नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काम की खबर, आज जारी होगी पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त। मोदी सरकार किसानों के आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। इस कड़ी में मोदी सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों के खाते में सीधे सम्मान निधि जमा की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों के खाते में इस योजना की 16वीं किस्त जमा करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हर किस्त के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि जमा की जाती है। इस योजना में किसानों को सालाना 6000 रुपए की सम्मान निधि मिलती है। यह सम्मान निधि सीबीडीटी के जरिए किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर दी जाती है। केंद्र सरकार एक साल में 2-2000 रुपए की 3 किस्त के रूप में 6000 खाते में जमा करती है। पीएम सूर्या घर योजना, 300 यूनिट फ्री बिजली, साथ में सब्सिडी। इस सरकारी स्कीम में फायदा ही फायदा। इस महीने 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूफटॉप सोलर स्कीम या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया था। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च भी कर दिया है। इसमें लाभार्थियों को 300 यूनिट फ्री बिजली तो मिलती ही है और इसके साथ ही सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। हालांकि इसके लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पीएम सूर्या घर योजना के तहत घरों में पावर सप्लाई और अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए घरों में सोलर पैनल लगाए जाते हैं। सरकार के मुताबिक मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। मोहन कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए 4 मार्च को जाएगी अयोध्या, बैठक भी होगी। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए 4 मार्च को अयोध्या जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित प्रदेश के सभी मंत्री शामिल रहेंगे। जानकारी के अनुसार कैबिनेट के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी अयोध्या जा सकते हैं। रामलला के दर्शन के बाद अयोध्या में कैबिनेट की बैठक भी होगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। बोर्ड परीक्षा में नकल के मामले में भिंड आगे और मुरैना में पकड़े परीक्षार्थी। बोर्ड परीक्षाओं में शासन प्रशासन ने नकल रोकने की कई जतन किए, लेकिन भिंड मुरैना में यह सब फेल रहे, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में सर्वाधिक नकलची भिंड मुरैना में पकड़े गए हैं। नकल प्रकरण शिवपुरी व ग्वालियर में भी बने हैं। इसके अलावा बाकी के जिले के विद्यार्थियों ने परीक्षा में नकल से दूरी बनाकर रखी। संभाग के 8 जिलों में अब तक 23 नकल प्रकरण बन चुके हैं। इनमें पहले नंबर पर भिंड तो दूसरे नंबर मुरैना रहा है, जबकि तीसरे नंबर ग्वालियर और शिवपुरी है, जहां पर एक प्रकरण बना है। आवेदन करते समय अधूरी डिग्री, काउंसलिंग में पूरी बता 80। वेटरनरी फील्ड ऑफिसर का पद। प्रदेश में पटवारी भर्ती में हुई गड़बड़ी का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है कि अब वेटरनरी विभाग द्वारा की जा रही AVFO यानी 80 वेटरनरी फील्ड ऑफिसर की भर्ती में गड़बड़ी सामने आई है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा AVFO के रिक्त पदों के परिणाम जारी करने के बाद पशुपालन विभाग काउंसलिंग कर उम्मीदवारों को नियुक्त दे रहा है। इस काउंसलिंग में कई उम्मीदवारों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर नियुक्त ले ली। मामला सामने आने के बाद पशुपालन विभाग से लेकर वेटरनरी विश्वविद्यालय जबलपुर तक हड़कंप मच गया है। सराफा चौपाटी की शिफ्टिंग को लेकर निर्णय फिलहाल मुश्किल, इन स्थानों पर विचार जारी। सराफा चाट चौपाटी के संचालन के लिए महापौर द्वारा गठित MIC सदस्यों की समिति बुधवार को अपनी रिपोर्ट महापौर को सौंप देगी। इस रिपोर्ट में समिति ने स्पष्ट कहा है कि सराफा इंदौर की धरोहर है, ऐसे में इसे यहाँ से शिफ्ट करने का निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। इसमें जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजन और आम इंदौरियों का सलाह लेना जरूरी है। ऐसी स्थिति में यह तय है कि सराफा चाट चौपाटी फिलहाल तो शिफ्ट नहीं होगी। इंदौर हाईकोर्ट का लॉरेंस स्कूल को आदेश, शिक्षकों को देना होगा कोरोना काल का पूरा वेतन। लॉरेंस स्कूल को शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कोरोना काल का पूरा वेतन देना होगा। हाई कोर्ट ने यह आदेश शिक्षकों और अन्य की याचिकाओं का निराकरण करते हुए दिया है। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों से कोरोना काल की पूरी ट्यूशन फीस वसूल की है। शिक्षकों और अन्य स्टाफ ने भी कोरोना काल में ऑनलाइन सेवाएं जारी रखी थी। बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन द्वारा वेतन का भुगतान करने से इनकार करने और बगैर किसी सेवा समाप्ति का पत्र दिए 1 वर्ष पहले से ही शिक्षकों और स्टाफ की सेवा समाप्त मान ली गई। स्कूल के 16 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं का एक साथ निराकरण करते हुए लॉरेंस स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया है कि वह शिक्षकों और कर्मचारियों को 12 जून 2021 तक के पूरे वेतन का भुगतान करे।
पीएम मोदी 29 फरवरी को उज्जैन में स्थापित विश्व की पहली वैदिक घड़ी का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को उज्जैन के जीवाजी वेधशाला परिसर में स्थापित विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण वर्चुअल रूप से करेंगे। वे यहां 6,265 करोड़ के अन्य 689 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्य कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर होगा, जिसका लाइव प्रसारण सभी जिला और नगरीय निकाय मुख्यालय पर होगा। मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डा मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। सबसे खास बात यह है कि प्रस्तावित लोकार्पण एवं भूमि पूजन की सूची में पहली बार 1 लाख रुपए तक के सड़क, नाली, शेड निर्माण जैसे अनेक कार्यों को भी शामिल किया गया है। राजा भोज एयरपोर्ट पर नए एटीसी टावर का ट्रायल रन शुरू, पुराने की अभी नहीं होगी विदाई। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल स्तर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर एवं तकनीकी ब्लॉक से उड़ानों की निगरानी का काम शुरू हो गया है। फिलहाल पुराने एवं नए दोनों टावर संचालित होंगे। समानांतर रूप से कार्य के दौरान यह देखा जाएगा कि नए एटीसी के संचालन में कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रायल रन शुरू हो गया है। यह पूरा होते ही पुराना टावर बंद कर दिया जाएगा। ग्वालियर में जेएच में अफसरों के मुनाफे का जरिया बने बूथ, हर दिन 2000 की वसूली। जयारोग्य अस्पताल में संचालित बूथ अफसरों के मुनाफे का जरिया बन हुए हैं। इतना ही नहीं, अफसरों के संरक्षण के चलते यह नियमों को ताक पर रख शर्त के मुताबिक प्रोडक्ट की बिक्री न करते हुए अन्य उत्पाद बेच रहे हैं। उसके बाद भी जिम्मेदार कार्रवाई करने से बच रहे हैं। 2 से 3 बूथ नियमों के विपरीत चल रहे हैं, जिनसे हर दिन 2000 रुपए की वसूली की जा रही है। बावजूद इसके अफसरों को इसकी भनक तक नहीं है। नियम के विपरीत चल रहे बूथ को लेकर अफसरों के पास कोई जवाब नहीं है। रतलाम में पूजा पाठ कर आभूषण ज्यादा करने का लालच दिया, महिला ने भाजपा नेता की पत्नी को ठगा। एक महिला द्वारा पूजा पाठ कर जेवर ज्यादा करने का लालच देकर भाजपा नेता भेरूलाल पाटीदार की पत्नी से लाखों रुपए के जेवर व 1.23 लाख रुपए नकद ठगने का मामला सामने आया है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया है। देवास में खेत में फसल देखने गए बुजुर्ग पर मधुमक्खियों ने कर दिया था हमला, उपचार के दौरान मौत। हरणगांव थाना क्षेत्र के काकड़कुई गांव में खेत में फसल देखने गए बुजुर्ग व खातेगांव के पूर्व मंडी अध्यक्ष 70 वर्षीय कैलाश पटेल पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। उनको उपचार के लिए खातेगांव के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई। गुना बाईपास पर हाई लिमिट पोल से टकराई बस, यात्री सुरक्षित लेकिन उखड़ गया पोल। बुधवार सुबह गुना बाईपास पर यात्री बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में यात्रियों को चोट नहीं आई, सिर्फ चालक को मामूली चोट आई है। जानकारी के अनुसार शरद ट्रेवल्स की बस क्रमांक UP 75 M8166 गुना से ग्वालियर की ओर जा रही थी। गुना बाईपास पर यह हाई लिमिट पोल से टकरा गई। बस की टक्कर होते ही सवारियों में हड़कंप मच गया। बस के आगे का शीशा भी पूरा चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। बस स्टाफ में चालक को बहुत मामूली चोट आई है। बताया जा रहा है कि चालक शराब के नशे में था। अनूपपुर में प्राथमिक स्कूल के सामने अचानक हुआ विस्फोट, 2 बच्चे घायल। पुष्पराजगढ़ तहसील क्षेत्र के थाना राजेंद्र ग्राम अंतर्गत ग्राम पंचायत दोनिया के मिर्च दादर गांव में मंगलवार की सुबह प्राथमिक पाठशाला के सामने अचानक विस्फोट हुआ और धमाके की आवाज के बाद 2 बच्चे घायल हो गए। घायलों में संजय पिता सुग्रीव सिंह 7 वर्ष और यशराज पिता अशोक सिंह 11 वर्ष शामिल है। दोनों के पैर तथा हाथ के पास चोट आई है। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। देवास की कलापिनी कोमकली को मिलेगा संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रपति पुरस्कार। देवास की सुविख्यात शास्त्रीय गायिका कलापिनी कोमकली को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कोमकली को यह पुरस्कार दिया जाएगा।